जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में हुई करोड़ों की चोरी से पर्दा उठ चुका है। लेकिन चोरी का जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। वो इसलिए क्योंकि इस चोरी के तार अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़ गए, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े हुए निकले। जांच में सामने आया कि यह कोई छोटी वारदात नहीं बल्कि सनसनीखेज, सुनियोजित और संगठित अपराध का हिस्सा थी। आखिर यह गिरोह कैसे काम कर रहा था अपने उत्तराखंड में, देवभूमि में? उत्तराखंड की धरती से करोड़ों की चोरी को अंजाम कैसे दिया गया और पुलिस के हाथ कैसे इन बड़े चोरों तक पहुंचे, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए, क्योंकि इस चोरी ने तहलका मचाया था, हड़कंप मचाया था पूरे उत्तराखंड में। नमस्कार, पैलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जी हां दोस्तों, नैनीताल में करोड़ों की ज्वेलरी की चोरी हुई थी, उसका खुलासा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश कैसे हुआ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, समझ पाएंगे आप। उत्तराखंड जिले के हल्द्वानी से करोड़ों रुपए की चोरी ज्वेलरी शोरूम से हुई। एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। पुलिस और पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठा और गश्त पर भी, जिसमें पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र स्थित एक ज्वेलरी शोरूम से हुई इस बड़ी चोरी के मामले में गैंग लीडर समेत 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर और चोरी में इस्तेमाल की गई बोलेरो गाड़ी भी बरामद की है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इतनी बड़ी चोरी को कैसे दिया गया था अंजाम, फिर बताऊंगा खुलासा भी, कैसे पुलिस ने खुलासा किया, कैसे पुलिस को कामयाबी मिली, कहां से हुई गिरफ्तारी। दीवार तोड़कर इस चोरी को अंजाम दिया था, आपको याद होगा। जी हां दोस्तों, यह सनसनीखेज चोरी मुखानी क्षेत्र स्थित राधिका ज्वेलर्स में हुई थी, हल्द्वानी में। शोरूम मालिक नवनीत शर्मा ने 21 दिसंबर 2025 को मुखानी थाने में एक तहरीर देकर बताया कि 19 दिसंबर की रात करीब 8 बजे से लेकर 21 दिसंबर की सुबह 10:30 बजे तक का वक्त, इस बीच अज्ञात चोरों ने पड़ोसी दुकान की दीवार तोड़कर उनके शोरूम में एंट्री की और लाखों करोड़ों के जेवर चोरी कर लिए। दोस्तों, इतना भर नहीं था। जब ये चोरी हुई थी ना, हल्द्वानी से लेकर देहरादून तक खलबली मच गई थी। पुलिस के सिपाही से लेकर डीजीपी तक से सवाल होने लग गया था। पुलिसिया रात की गश्त पर सवाल तमाम उठे थे, लेकिन पुलिस ने कैसे इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया, बल वो देखिए। लेकिन उससे पहले चोर ले क्या क्या गए थे, यहां से कितनी चोरी हुई थी, कितनी बरामदगी हुई है, वो पहले आपको बताता हूं। दोस्तों, जो पीड़ित का कहना था, जो दुकान के मालिक का कहना था, वो देखिए। चोर शोरूम से लगभग 20 से 25 किलो चांदी, 300 से 400 ग्राम सोना, 20 से 25 हजार रुपये नगद ले गए थे। दोस्तों, इस घटना की गंभीरता को देखते हुए मुखानी पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया था और जांच की शुरुआत हुई थी। और नैनीताल के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीमों का गठन किया था। जांच के दौरान पुलिस ने शोरूम और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, उनकी फुटेज खंगाली, जिसमें संदिग्धों की गतिविधियां कैद हुई। इन्हीं फुटेज के आधार पर पुलिस को अहम सुराग मिलते गए। जांच आगे बढ़ती गई, पता चलता गया कि चोरी को अंजाम देने वाला गिरोह कौन है, वो बेहद शातिर निकला, राज्य की सीमाओं के बाहर भी सक्रिय निकला। इसके बाद पुलिस की टीमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड और नेपाल बॉर्डर तक जा पहुंची। हाल ही में दिनांक 21 दिसंबर को हल्द्वानी में एक सूचना आई, आप सभी लोग उससे अवगत है कि किस तारीख को एक घटना सामने आई जिसमें राधिका ज्वेलर्स है मुखानी में। राधिका ज्वेलर्स में एक जो है सेंधमारी करते हुए बगल की दुकान में किराएदार बन के आए थे कुछ लोग, और उनका सत्यापन नहीं कराया था बगल की दुकानदार ने, और उन्होंने किराएदार होने का नाटक किया पिछले 1 महीने से। और जो है उस दुकान में दीवार में सेंध मारते हुए राधिका ज्वेलर्स में उन्होंने नकबजनी करके वहाँ का जो ओपनली जो रखे थे आइटम्स, विभिन्न प्रकार की चांदी और चांदी के गिट्टे और चांदी का जेवर और सोने का गिट्टे जो है चोरी हो गई थी। ये सभी को चर्चित मामला था। उस दिन से ही हमने एसआईटी को एक्टिवेट किया था। क्राइम में विशेष रुचि रखने वाले समस्त पुलिस पर्सनल्स को एक्टिवेट किया था। इस पूरी घटना में एसआईटी बना के एसआईटी का हेड हमने मनोज कत्याल एसपी हल्द्वानी को बनाया था। बहुत बड़ी टीम थी, मैं उस दिन भी बता रहा था, मोर देन 20+ टीम थी। उस घटना में हमें आज सफलता प्राप्त हुआ है। कुल मिला के 4 अभियुक्त गिरफ्तारी हुए हैं और उनके कब्जे में 7.25 किलो चांदी और लगभग 54 ग्राम्स ऑफ गोल्ड
और कुल मिला के 21 लाख के अराउंड जो है सामान जो है हमको विभिन्न चांदी और सोने का सामान बरामद हुआ है। साथियों मैं बता दूं ये अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल गैंग्स का काम है। नेपाल के जनक जोशी है इसका मेन अभियुक्त है, अभी फरार चल रहा है, पर नेपाल मूल के ही लोगों को जो है कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। अनदर मेजर प्रोफेशनल है यहाँ पर मकसूद जो है झारखंड का प्रोफेशनल क्रिमिनल है, वो इसी प्रकार के क्राइम्स का एक्सपर्ट है। ज्वेलरी शॉप्स में सेंधमारी करना ही उसका क्राइम है। उसका गुजरात में और सूरत में और जो है झारखंड में इसी प्रकार की एफआईआर्स लॉन्च्ड है, उसमें चार्जशीटेड है, वहाँ सर जमानत चल रहा है। इनका मुलाकात जो है मकसूद का मुलाकात जो है महाराष्ट्र का तनवीर जैसे आदमी से हुआ। ये फ्रूट बेचने का काम करता था अपना जमानत पे जब था वहाँ मुंबई में। दोस्तों इधर लगातार कोशिशों के बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 4 जनवरी 2026 की सुबह पुलिस टीम ने नेपाल बॉर्डर के पास बनबसा चंपावत क्षेत्र में चोरी की घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में गिरोह का सरगना भी शामिल है। वहीं आपको बता दूं कि गिरफ्तार आरोपी कौन है, बल वो देखिए। बसंत खत्री पुत्र चंद्र खत्री ये रहने वाले हैं डेजी महेंद्रनगर, जिला कंचनपुर, नेपाल। यह आरोपी नेपाल का रहने वाला है। तनवीर अहमद पुत्र अकबर कुरैशी रहने वाला गुलबर्गा कुर्ला ईस्ट, चूनाभट्टी, मुंबई। इमरान शेख पिता का नाम मजबूर शेख, निवासी अजुल टोला, राधानगर, जिला साहिबगंज, झारखंड। मकसूद शेख पिता का नाम अकबर रहने वाले हैं अमानत दियारा उदवा, राधानगर, जिला साहिबगंज, झारखंड। ये गैंग का लीडर बताया गया। अब दोस्तों इन लोगों की गिरफ्तारी हुई और इनसे पुलिस ने क्या क्या बरामद किया है, क्योंकि चोरी जो हुई थी उसमें क्या कहा गया और जो बरामदगी हुई है उसमें क्या है वो भी जरा देख लीजिए सिलसिलेवार तरीके से। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 54 ग्राम सोना बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 6.50 लाख रुपए बताई गई। इसके अलावा 7.245 किलोग्राम चांदी भी बरामद हुई है। इसकी कीमत लगभग 15.50 लाख रुपया की गई है। इसके साथ ही चोरी की वारदात में इस्तेमाल की गई बोलेरो गाड़ी, जिसका नंबर है यूपी 31 AU 5867, वो भी बरामद हुई है। दूसरी ओर कैसे निकले गैंग लीडर के आपराधिक रिकॉर्ड, क्या रहा आपराधिक इतिहास, वो भी देखिएगा दगड़ियों। दोस्तों एसएसपी मंजुनाथ TC के मुताबिक पूछताछ के दौरान गैंग लीडर मकसूद शेख ने रांची और सूरत में भी चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया, वहां भी शामिल रहा। पुलिस अब उसके पूरे आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है, क्राइम हिस्ट्री खंगाल रही है, गहराई से जांच कर रही है। और आशंका पुलिस को यह है कि गिरोह देश के कई बड़े राज्यों में बड़ी घटनाओं में, वारदातों में शामिल रहा। बल के ऊपर 12 से 15 लाख रुपए का लोन था, तो वो भी परेशान था, वो लॉन्ड्री का काम करता था, उसको इन्होंने झांसे में लिया और ये पूरा गैंग एक्टिवेट हुआ। तो इनको एक कॉमन आदमी मिला, जनक जोशी जो है पिथौरागढ़ का रहने वाला बताता है, पर है वो नेपाल मूल का, नेपाल के ही अंदर फैमिली है, पर बॉर्डर में रहता है पिथौरागढ़ और नेपाल का। उत्तराखंड की पूरी नॉलेज है, अलग अलग जगहों पे विभिन्न छोटे मोटे काम उसने कर रखा है, मजदूर का ठेकेदार बनने का, डैम प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रखा है। इनका जनक जोशी का भी कांटेक्ट हो गया, जनक जोशी भी एक बार जो है इनका मकसूद के कांटेक्ट में आया, तो इनकी प्लान तभी से हैच हो गई। तो जनक जोशी को इन्होंने लीडर बनाया यहाँ पे रेकी करने का और पूरा लीड लेने का, यहाँ पर एंकर करने का। बेसिकली जनक जोशी ने जैसे ही इसको बताया कि देखो यहाँ राधिका ज्वेलर्स है, उसके बगल में दुकान खाली है, तो जनक जोशी को इन्होंने एक्टिवेट करा, एक्टिवेट करके उसको किराए पे चढ़ाने को बोला, किराए पर लेने को बोला। अब जनक जोशी किराएदार बनने का नाटक करता रहा और जैसे जैसे ये बोलते रहते हैं वैसे वैसे वो प्रिपरेशन करते रहे। 19 और 20 की रात्रि को झारखंड के क्रिमिनल गैंग्स के लोग हैं और नेपाल के क्रिमिनल्स जो है आते हैं वहाँ पे लखीमपुर खीरी बॉर्डर से, और आके सब लोग हल्द्वानी में मिलते हैं और एक दिन पहले नैनीताल घूमते हैं और 19 और 20 रात्रि को ये घटना का अंजाम देते हैं। ये सारी घटना कौन कौन कहाँ से आए वारदात करने, कहाँ कहाँ रुके और उसके बाद वारदात में कैसे कैसे तरीके से आए और वापस किस किस तरीके से अलग अलग होके गए, ये सारी घटना CCTV में कैद है। कुल मिला के हमारी प्रोफेशनल पुलिसिंग को आज बहुत अच्छी उपलब्धि मिली है। टीम को 2500 रुपये का कैश रिवॉर्ड मेरे तरफ से, DGP साहब को और IG महोदय का भी हम कैश रिवॉर्ड के लिए, उत्साहवर्धन के लिए हम लिख के भेजेंगे। और जो है ये केवल फर्स्ट फेज ऑफ रिकवरी है। इस घटना में 8 से 9 लोग शामिल थे एक्टिव घटना में, जो दुकान के अंदर घुस के सेंध मारने में। उसके अलावा जो गाड़ी लाना और फील्डिंग बिठाना और बाहर जो है संसाधनों को उपलब्ध कराना और लेके जाने में ये जो मदद किया है वो गैंग का पार्ट्स, वो भी और लोग हैं। सबकी तस्दीक हो चुका है। सेकेंड फेज में और जो है हम कार्रवाई करेंगे। नेपाल पुलिस
झारखंड पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के लगातार हम टच में हैं और सेकेंड फेज में और थर्ड फेज में फर्दर कार्रवाइयाँ होती रहेगी। टीम को धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू। तो दोस्तों, पुलिस का कहना यह कि इस चोरी की घटना से पर्दा उठा। चोरी में शामिल कुछ अन्य आरोपी भी हैं जो फरार हैं, जिनकी तलाश अभी चल रही है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी का दावा पुलिस कर रही है। पुलिस ये जांच भी कर रही है कि चोरी किए गए बाकी के जेवरात कहां बेचे गए और किसको बेचे गए। गिरोह के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन किस हद तक फैले हुए हैं। इस पूरे मामले के खुलासे के बाद पुलिस की कार्यशैली की सराहना भी हो रही है, जो कटघरे में खड़ा किया जा रहा था पुलिस को, लेकिन आज लोग दबी जुबान तारीफ भी कर रहे हैं। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने साफ कर दिया कि उत्तराखंड में अपराध करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है और ऐसे संगठित गिरोह के खिलाफ आगे भी ऐसी कार्रवाई होती रहेगी। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। इस बड़े खुलासे के बाद ज्वेलरी कारोबारी और आम जनता को राहत मिली है। इस खुलासे पर क्या कहेंगे आप? कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा, क्योंकि हल्द्वानी के इस बड़े कांड को लेकर चर्चाएं तमाम थी और सवाल भी थे, जिसके जवाब अब पुलिस दे रही है। जय उत्तराखंड नगरी।